नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने गार्डनिंग के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको समर के एक ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि न सिर्फ समर में ही नहीं बल्कि विंटर में भी हमको हैवी फ्लावरिंग उसकी देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बोगनविला प्लांट्स के बारे में। और आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने अच्छे और कितनी हैवी इनकी फ्लावरिंग हो रही है। पत्तियों से ज़्यादा मेरे इन प्लांट्स पर फूल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, गुच्छों में फूल हैं और अभी पूरी तरह से ये इन फूल खिले नहीं हैं। और जब पूरी तरह से ये फूल खिल जाएंगे तो आप देखिए कितना सुंदर ये प्लांट लगेगा। काफ़ी ये फूलों से भर जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 5 ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आपके गार्डन में भी इसी तरह से इन पर फ्लावरिंग होगी। तो नंबर 1 है, इन प्लांट के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो है सनलाइट। तो इस प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट, धूप मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। आप देखते होंगे कि रोड साइड में जो बोगनविला के प्लांट्स होते हैं काफ़ी हैवी फ्लावरिंग उन पर देखने को मिलती है। तो रीज़न यही होता है दोस्तों कि उन्हें पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप मिले। नंबर 2 दोस्तों, इस प्लांट में इसकी मिट्टी की गुड़ाई हर 15वें दिन हमको करनी चाहिए। और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। बिल्कुल भी हार्ड मिट्टी इस प्लांट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड मिट्टी में ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और ना ही इस पर फ्लावरिंग होगी। ये देखिए, मैं अपने जो मेरे पॉट्स हैं सबकी मिट्टी मैंने वेल ड्रेन बना रखी है और काफ़ी पोरस मिट्टी है, काफ़ी लाइट वेट है। और इस तरह से हर 15वें दिन हमें अपने इस प्लांट की गुड़ाई करते रहना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जब इस पर हैवी फ्लावरिंग होती है, फूल आए हुए होते हैं, तो इसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर हमें इसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है। और उस पानी से जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर बन जाता है, गुड़ाई करने से इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है और जो मॉइस्चर होता है वो भी उड़ जाता है। तो इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। हमें हर 15वें दिन बाद अपने इस प्लांट की गुड़ाई करते रहना चाहिए। आप ये मेरा बोगनविला का प्लांट्स देख रहे हैं दोस्तों, अभी इसमें एक इंसेक्ट लग गया था तो मैंने इस पर फंजीसाइड का स्प्रे किया और ट्रीटमेंट किए, और तो इसकी मैंने सभी लीव्स को हटा दिया था और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले। और इस पर अब नई शूट्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। और ये मेरा जो वाइट बोगनविला है उसका प्लांट है। और इसमें दोस्तों ये काफ़ी बीड्स हो जाती हैं, और जो हम इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स को नहीं जाता, बल्कि जो इसमें ये बीड्स होती हैं, घास फूस, ये ग्रो हो जाते हैं। तो इन सबको हटा के सफाई करके हमें इस प्लांट की गुड़ाई करते रहना चाहिए। और एक बात तीसरा है दोस्तों, वाटरिंग। इसमें पानी हमें जब ही देना चाहिए अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है हमारे प्लांट्स में, तो इसमें हमें पानी जब ही देना चाहिए जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है तब दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप डेली दीजिए। नंबर 4 है प्रूनिंग। तो इसमें जो फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं उनको हमें कट करते रहना चाहिए, और इनकी नवंबर में हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई मजबूरी है, इंसेक्ट वगैरह लग गया है जैसे मेरे प्लांट्स में लग गया था, तो वो तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग टाइम होता है, इस समय इस पर फूल आते हैं। और इसकी हार्ड प्रूनिंग आप अक्टूबर में कर लीजिए। और आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिए, मेरे चैनल पर जाकर, अक्टूबर में मैंने इन सभी प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और नंबर 4 दोस्तों आता है इसमें फर्टिलाइज़र। तो अक्टूबर में मैंने इसमें बोन मील और नीम खली और थोड़ा सा मैंने इसमें गोबर की खाद, ये तीनों मिक्स करके ये फर्टिलाइज़र अक्टूबर में मैंने अपने सभी प्लांट्स को दिया था। इसके बाद दोस्तों अब जो फर्टिलाइज़र है वो तो मैं इसमें जब ही दूंगी, मतलब फरवरी के आसपास ही मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। लेकिन अब जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो हमें हर 15वें दिन कुछ ना कुछ बदल कर इन प्लांट्स में देना होता है। और आप जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। दोस्तों, विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सभी के लिए ये जो लिक्विड मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र होता है ये सबसे बेस्ट होता है।
इसको देने के बाद हमें किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसे बनाने के लिए 3-4 टुकड़े मस्टर्ड केक के 1 लीटर पानी में आप भिगो कर रख दीजिए और 2 दिन के लिए भीगे रहने दीजिए, और उसके बाद आप उसमें 10 गुना पानी मिलाकर बिल्कुल डाइल्यूट करके आप इनके विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं आप उनको दे सकते हैं। सिर्फ बोगनविला को नहीं, बल्कि जो अब इस सीज़न में गुलदावदी है उन पर कलियां आ रही हैं, उसमें भी आप ये जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड मस्टर्ड केक का आप इसे दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो ये मधुमालती है इसका डोरमेंसी का पीरियड शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं। ये सब मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। और दोस्तों अब नंबर 5 बात करते हैं इसके रिपोर्टिंग की। तो दोस्तों जब हमारे इस बोगनविला प्लांट्स की रूट बाउंड हो जाती हैं, बिल्कुल उनमें जगह नहीं रहती है, मिट्टी बहुत कम रह जाती है और चारों तरफ रूट्स ही नज़र आती हैं और बाहर से हमें रूट्स दिखने लगती हैं, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि जो रूट बाउंडेड प्लांट्स होता है दोस्तों, वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है, और अगर करता है तो थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग उस प्लांट्स में होती है। तो ये काम दोस्तों आप अक्टूबर में कर लीजिए, अक्टूबर के लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मेरा एक सीमेंट का मैंने DIY पोट बनाया था, वो पोट मेरा टूट गया, क्योंकि इसमें इतनी सारी रूट्स हो गई थी। काफ़ी 2-3 साल इस प्लांट्स को उसमें लगे हो गए थे, उसमें जगह बिल्कुल नहीं बची थी, तो मजबूरी में मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ा। और आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं इसकी, अगर जो भी प्लांट आपका रूट बाउंड हो जाता है, आप नवंबर में ही रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि सॉरी अक्टूबर में आप रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि नवंबर में तो इस पर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैंने रिपोर्टिंग भी इस तरह से की कि मेरा प्लांट्स बिल्कुल भी शौक में नहीं जाएगा। तो मैंने किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग की वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों जब जड़ें प्लांट्स की बाहर आ जाती हैं तो वो कोई भी पोषक तत्व या फर्टिलाइज़र जो भी हम डालते हैं उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है, और हमारा प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो जो रूट बाउंडेड प्लांट्स होते हैं तो वो उनमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है, तो आप उन्हें रिपोर्ट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग मैंने अक्टूबर में की थी और इस पर आपको पत्तियाँ नहीं बल्कि फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। और जो मैं आपको ये प्लांट्स दिखा रही हूँ ये सब मैंने अक्टूबर में ही इनकी रूट जो हैं रूट्स बाउंड हो गई थी, क्योंकि काफ़ी साल इनको लगे हुए हो गए थे, तो सब की रिपोर्टिंग मैंने अक्टूबर के मंथ में कर दी थी। ये देखिए दोस्तों, और ये सब मेरे कटिंग से ही लगे हुए प्लांट्स हैं, सब मैंने अपने गार्डन में कटिंग से ही ग्रो किए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से रिपोर्टिंग करती हूँ, कि ताकि मेरे प्लांट्स पर नवंबर में इसमें भर के फूल आएँ और रिपोर्टिंग का कोई भी शौक मेरे प्लांट्स को ना लगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी जड़ हैं और मिट्टी इसमें बिल्कुल नहीं रही थी, ये मिट्टी एक्स्ट्रा मैंने इसमें डाली है, और आप देख रहे हैं जड़ें भी इसकी बिल्कुल बाहर निकल आई हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे गमला जो मेरा टूट गया था इसको हटाया, और इसमें ये टर्टल वाइन लगी हुई थी इसको भी मैंने साफ़ किया। और हटाने के बाद दोस्तों मैंने इसकी साइड की हल्की हल्की मिट्टी हटाई। मैंने जो बिल्कुल पास से स्टैम्प के पास से मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं हटाई, चारों तरफ से मैंने हल्की हल्की मिट्टी को हटाया, और जो इसकी रूट्स बाहर निकली हुई थी उस पर मैंने ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैंने ये नीचे मिट्टी में भी थोड़ा मिक्स कर दिया ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह मेरे प्लांट्स में ना लगे। ये देखिए दोस्तों, और मेरी आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है मेरी, और इसी तरह से मैंने इसको धीरे से उठाकर इस कंटेनर में रख दिया, और बिल्कुल भी मैंने इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है। और चारों तरफ से ये मैंने हल्दी लगा दी है। आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर इसमें लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो हल्दी भी वही काम करती है। जब भी हम किसी प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें तो दोस्तों उसकी जड़ों में रूट्स में थोड़ा हल्दी का पाउडर ज़रूर डाल दें।
और ये देखें दोस्तों, काफ़ी ये मेरी इसमें ये बीड्स और ये एक्स्ट्रा जो घास फूस थी काफ़ी सारी उगी हुई थी, ये सब मैंने इस मिट्टी में से निकाल दी। और इसे निकालने के बाद फिर मैंने ये हल्दी पाउडर डाल के चारों तरफ फिर इसे मिट्टी से भर दिया। और इस मिट्टी में पहले से ही काफ़ी कंपोस्ट है, क्योंकि मेरे गार्डन में मिट्टी कम और किचन वेस्ट का कंपोस्ट ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी ये मेरी सोयल होती है। हर प्लांट्स की सोयल मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ और इसी तरह से मैंने इसको भर दिया दोस्तों। और आपको मैं दिखाऊंगी कि थोड़े दिन बाद ही इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये रिपोर्टिंग का काम आप अक्टूबर में समाप्त कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।